नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आज मैं एक काम की बात बताने वाला हूँ जो आज आरसीएम बिजनेस में एक्टिव लीडर है, जो आज काम कर रहा है। बस हमें काम करते करते हमें सही तरीका पता होना चाहिए। अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। तो मैं आज कुछ 8 टॉपिक बताने वाला हूँ। आज ऐसे कुछ 8 टॉपिक बताने वाला हूँ जो आरसीएम लीडर को 100% कामयाबी बना देगा, 100% उनका रिजल्ट बनाने में मदद करेगा। जो कि आज जो नया लीडर है उसे पता नहीं है कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट बताने जा रहा हूँ साथियों, जो कि पहला पॉइंट है हमारा कि हमें आरसीएम बिजनेस में अगर बड़ी ऊंचाई पाना है, हमें स्टार्ट सही तरीके से करना चाहिए। तो हमें पहला पॉइंट पता होना चाहिए, हमें आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या है ये पता होना चाहिए। और हमारे आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें आरसीएम का मार्केटिंग प्लान पता नहीं है तब तक हमें कुछ भी पता नहीं होगा। हमें आरसीएम में क्या करना है, किस तरह से काम करना है, और प्रोडक्ट के बारे में हमें अगर पता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान और आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये पहला हुआ। दूसरा दूसरा जो है, हमें आरसीएम बिजनेस में जब हम काम करते हैं, हम प्लान प्रोडक्ट तो बता देते हैं, लेकिन हमें अगर ज्वाइनिंग नहीं करने आती, तो अगर हम ज्वाइनिंग नहीं कर सकते तो हमें इस बिज़नेस में और सीखना पड़ेगा। तो हमें आरसीएम बिज़नेस में नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइनिंग कैसे करना है, तो इसके बारे में भी हमें आरसीएम बिज़नेस के ऐप के बारे में, हमें ज्वाइनिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें आरसीएम बिज़नेस की ज्वाइनिंग कैसे की जाती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तीसरी बात है, हमें आरसीएम बिजनेस का स्लैब पता होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस के अचीवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस की पिन लेवल के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी पिनें हैं, कितने कितने पहली पिन के लिए हमें क्या होना चाहिए। उसके बाद में हमें कौन से महीने में कौन सा टारगेट होना चाहिए, या जब तक हमें अचीवमेंट पता नहीं है, हमारी पिन लेवल पता नहीं है, तो हमें इसके बारे में भी हमें सीखना चाहिए। उसके बाद में मैं चौथी बात बताने जा रहा हूँ साथियों। बहुत सारे लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फील्ड वर्क के बाद में हमें बहुत बार हमें पता नहीं होता कि हमें अगले वाला सवाल क्या करना है। लेकिन 100% मैं एक सवाल आपसे बता देना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि पैसे कैसे आते हैं। जब तक हमें पैसे कैसे आते हैं ये पता नहीं होता, तो तब तक हम अगले वाले लोगों को भी ये नहीं बता सकते कि पैसे कैसे आते हैं। तो हमें कमीशन कैसे आता है, पैसे कैसे आता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको पांचवी बात बताने जा रहा हूँ साथियों, जो कि आरसीएम बिजनेस की सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। सिस्टम क्या है, हमें सिस्टम के बारे में जब तक पता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम है 6 बेसिक का, हमें 6 बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा। हमें 7 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमें 8 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हमें ये सिस्टम पता नहीं होगा तब तक हम अच्छी बड़ी ऊंचाई पे नहीं जा सकते। और हम जैसे नहीं करें, हम जैसे करते हैं वैसे हमारी टीम करती है साथियों। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप बता रहा हूँ, हमें आरसीएम बिजनेस की सिस्टम पता होना चाहिए, 6 बेसिक पता होने चाहिए, 7 कार्डिनल रूल्स पता होना चाहिए, 8 कोर स्टेप पता होने चाहिए। तो उसके बाद में मैं छठी बात बताने वाला हूँ साथियों। हमें आरसीएम बिजनेस का डायमंड क्लब क्या है, स्टार डायमंड क्लब क्या है, सुपर डायमंड क्लब क्या है, क्राउन क्लब क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें डायमंड क्लब हमें पता नहीं है, सुपर डायमंड क्लब पता नहीं है, तो हमें इस बिज़नेस की बड़ी ऊंचाई नहीं पता होगी साथियों। तो हमें डायमंड क्लब के बारे में पता होना चाहिए। हमें भी 100% डायमंड क्लब करना चाहिए। और हम जो करते हैं वही हमारी टीम करती है, और हम जो बोलते हैं वो हमारी टीम कभी नहीं करती। हमें करना पड़ेगा, तभी हमारी टीम वो करने लगेगी। उसके बाद में मैं सातवीं चीज़ बताने जा रहा हूँ साथियों। सातवीं चीज़ हमें पता होना चाहिए, आरसीएम बिजनेस में डिस्प्ले वॉल का क्या महत्व है। डिस्प्ले वॉल क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके फायदे क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में मैं आठवीं चीज़ बताने वाला हूँ साथियों। आठवीं चीज़, हमें अब दुनिया डिजिटल होती जा रही है, हमें दुनिया किस तरह हमें बदलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जो समय के साथ बदलता है वही बड़ी ऊंचाई पे पा सकता है। तो हमें भी सबसे इम्पोर्टेंट, हमें दुनिया के साथ बदलना है। दुनिया डिजिटल होती जा रही है, तो हमें भी आरसीएम बिजनेस में डिजिटल वर्क करना पड़ेगा। डिजिटल वर्क के लिए हमें जूम ऐप की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आरसीएम बिजनेस ऐप के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आरसीएम भी एक डिजिटल के प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ते जा रहा है। हमें आरसीएम बिजनेस की यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें अगर पता है तो हम आरसीएम बिजनेस में 100% बड़ी ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो ये 8 चीज़ें हमें 100% फॉलो करना है, जो कि मैंने आज आपको बताई। बहुत बहुत धन्यवाद।